अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। अलाई जो एक इलाका है बटाग्राम का, एक तहसील है, वहाँ पर एक जो हादसा हुआ चेयर लिफ्ट, जिसको मुकामी ज़ुबान में इस्तिलाह में ढोली कहते हैं, उसने पूरी कौम को न सिर्फ ये कि बहुत परेशान किया, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि कौमी यकजहती हमें देखने को मिली। जिस भी तबके के, जिस भी पार्टी के या जिस भी इलाके के लोग थे और जिस भी उम्र के थे, किसी भी एथनिक ग्रुप से थे, वो सब बहुत ज़्यादा परेशान रहे। सब की नज़रें पाकिस्तान के इदारों पर, जो रेस्क्यू के इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं, या उन पर न सिर्फ ये कि उनकी नज़रें मरकूज़ रही, उनकी तवक्कुआत वाबस्ता रही, बल्कि लोग दुआएं भी करते रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान के आवाम ने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने एक पेज पर रह कर इस वाले सानहे को बर्दाश्त करने की कोशिश की और मनफी प्रोपेगंडे से या मायूसी फैलाने से गुरेज किया, वो यकीनन एक काबिल सताइश बात है। ये अलग बात है कि चंद लोगों ने इस वाले इशू को भी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात या ताल्लुकात कार का मसला बनाकर मनफी प्रोपेगंडा किया, मगर उन लोगों की तादाद बहुत कम रही और उनके बैकग्राउंड का सब लोगों को पता भी है कि वो अपना बुग़्ज़, कहाँ का बुग़्ज़ कहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मजमूई तौर पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। पाकिस्तान की जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं, ख़ास कर जो ISPR ने जो एलामिया जारी किया है, जिस पर बहुत लोग तनकीद भी कर रहे हैं, उसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की फ़ौज की किरदार को उजागर करने की कोशिश की गई, बल्कि पाकिस्तान के सिविल इदारों को, आवाम को, लोकल्स को और लोकल एक्सपर्ट्स को और इंतज़ामिया को भी सराहा गया। ये एक जाम एलामिया था, मगर इसके बावजूद बाद लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं, जो कि नई बात नहीं है। GOC SSG ने खुद इस ऑपरेशन की निगरानी की। जो एक कमी हमें महसूस हुई हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को, वो ये थी कि सूबाई हुकूमत अमलन मालूमात की फराहमी की हद तक भी लाताल्लुक़ रही इस वाले इवेंट से। एक ऐसे वक्त में जब पूरी कौम को बुखार चढ़ा हुआ था, जब हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग दुआएं कर रहे थे और सबकी नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लगी हुई थी, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के CM हाउस में एक आम सी तकरीब, जिसको मुलतवी भी किया जा सकता था, उसकी तैयारियां जारी थी और कोई भी अवेलेबल नहीं था कि आपको मालूमात फराहम करता। इसी तरीके से जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत है, वो भी कराची के एक आम एक्टिविटी में मसरूफ़ रहे कि वो भी लाताल्लुक़ रहे, मगर जो दूसरे मुतल्लिक़ा अस्करी इदारे थे, वो लोगों को अपडेट भी करते रहे। उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी दिखाई। हेलीकॉप्टर्स की बात हो रही है, बहुत से कम लोगों को ये पता है कि हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना, मौसम के मामलात को समझना, जो चंद और तकनीकी मसाइल है उनको समझना, ये एक मुश्किल और तकनीकी मसला है। मगर फिर भी जिस तरीके से मुतल्लिक़ा लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, जिस तरीके से तमाम तर वसाइल को झोंका गया और जिस तरीके से इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया, वो काबिल सताइश भी है। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि हमें कम अज़ कम ऐसे मौक़े पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करने की अशद ज़रूरत है। हमने देखा है कि बाज़ लोग बुग़्ज़ मुआविया में ऐसे कौमी सानहात को भी पॉलिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। आम लोग अपने इदारों पर न सिर्फ एक एतमाद करते हैं, उनकी तवक्कुआत भी होती है, अगरचे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस किस्म के वाक़यात को संभालें, मगर बाज़ अनासर ने प्रोपेगंडा करके कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया है, अगरचे उन सब के बैकग्राउंड का सब लोगों को पता भी है और उनकी कारकर्दगी का भी, जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10-11 साल तक उनकी हुकूमत रही, उनकी कारकर्दगी का भी सब लोगों को पता है। जो निगरान सूबाई हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी काबिल गिरफ्त हद तक एक बार फिर लाताल्लुक़ी पर मबनी रही है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि निगरान कैबिनेट के जो अरकान हैं, उनको बुध के दिन तक कलमदान नहीं सौंपे गए थे। और तकरीब का तो मैंने आपको बताया भी कि जब सब लोग अपना काम छोड़कर स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे, तो यहाँ पर एक तकरीब हो रही थी। इसके अलावा इसी दिन जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तान की फोर्सेस पर एक काफ़िले पर हमला किया गया, एक झड़प उसको करार दिया गया है, जिसके नतीजे में 6 जो नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो शहीद हो गए। 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। इसके बावजूद प्रोपेगंडा जारी रहा। इसके बावजूद जो नामुनहाज सोशल मीडिया है, उसको
पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। हालाँकि तरीक़ा ये होता है कि जब आप पर मुसीबत आती है तो उसमें फिर आप नताइज देखते हैं, फिर आप बाद मजबूरियाँ देखते हैं, फिर आप ज़ीरो डैमेज का एक जो इशू होता है, फार्मूला है, उसको सामने रखते हैं। मगर यहाँ पर बहुत कम लोगों ने हस्ब मामूल अपनी नियत दिखाई, यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ पर इदारों की साख, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठाए गए या लगाए गए, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। और इस तमाम तर गेम में पाकिस्तान की मीडिया का किरदार भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ या ज़िम्मेदाराना नहीं रहा। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इस किस्म के वाक़यात में कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों को उम्मीद दिलाई जाए, लोगों को तकनीकी मसाइल से या तकनीकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनसे आगाह किया जाए। मगर यहाँ पर हमें इस चीज़ का फुक़दान नज़र आया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म की डोलियों की या चेयर लिफ्ट की तादाद, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, जिसके लिए कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, उनकी तादाद बनती है 400 से ज़ायद। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए अगर एक अथॉरिटी बनाई जा सकती है, इसलिए कि हज़ारों लोगों का इन्हिसार इस सिस्टम पर है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में इस बात का जायज़ा भी लेना ज़रूरी है कि किस तरीके से इन लोगों को या इस किस्म की डोलियों को महफूज बनाने की कोशिश की जा सकती है। जो सबसे बड़ी बात है और जिस पर एक बार फिर हमें शुक्र अदा करना चाहिए वो ये है कि इस तमाम तर एपिसोड में या ये ख़तरनाक सूरत हाल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।